अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है और अल्लाह करे कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हों और बिल्कुल ठीक हों। और आज जो है वो सुबह का आगाज़ हो चुका है, बल्कि काफ़ी देर हो गई है। और नाश्ता वगैरह दिया, बच्चों को बर्तन वगैरह मैंने धोए। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी, क्योंकि क्लीनिंग का काम भी चल रहा है साथ साथ, इंशाल्लाह बस रमज़ान भी अब तो दूर नहीं है, तो उससे पहले थोड़ी सी सफाई हो जाए तो एक आपको पीस ऑफ माइंड होता है कि चलें आपने काम कर लिया और चीज़ें थोड़ी सी साफ़ हो गई हैं। तो धूप तो नहीं निकल रही है, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये टाइम भी गुजर जाना है तो बेहतर है कि थोड़ा सा मैं ये कर लूँ साथ साथ क्लीनिंग। और बस वही जो है आजकल ये सरफेस क्लीनर किल्स 99.9 डिटॉल का, लेकिन अब पता नहीं इसमें कहाँ तक असर है कहाँ तक नहीं है। आजकल तो बस यही हरकत हाथ में होता है, जहाँ जहाँ समझ आती है वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, और यकीनन आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। लेकिन बस पता नहीं इन चीज़ों में कितना असर है और कहाँ तक हम लोग सेफ रहेंगे। और हमारे सेफ रहने का कोई पता नहीं है कि हम लोग सेफ रहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे और पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। तो बस अभी जो है मैं ये करी थी क्लीन, और क्योंकि गंद काफ़ी मच चुका है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक चीज़ निकालते हैं और एक चीज़ निकालते निकालते वो काफ़ी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं आज ये क्लीन करना शुरू करूं पहले, और फिर उसके बाद अपनी बाकी की रूटीन शुरू करूं। और ये क्लीनिंग का भी जो होता है ना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, और जब सारी क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत ही मेंटली आपको बहुत सुकून सा मिलता है। तो बस सब ये मैंने कर दिया है क्लीन, और उसके बाद जो है अब मैं बाकी जो नीचे वाले बस ऐसे ही करके, मैं ज़्यादा अपने पे प्रेशर नहीं डाल रही, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी घर के भी काम है, तो इसलिए बस मैं एक एक कैबिनेट को निकालती हूँ और रोज़ मैं एक एक को ही क्लीन करती हूँ। और इस तरह ये होता है कि मेरे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्लीन हो जाती हैं सारी। तो अभी बस इंशाल्लाह रमज़ान के आने से पहले मैं कर लूँगी। ये देखिए स्वीट पैलेस हम लोग लेके आए थे मिठाई पाकिस्तान जब गए थे, लेकिन वही बात है वो मिठाई क्योंकि गर्मियाँ थी तो वो मिठाई यहाँ पे आते आते मिठाई का हाल ही ख़राब हो गया था। उसका जो शीरा होता है वो अलग हो गया था और बाकी मिठाई अलग हो गई थी, तो बहुत बैड आइडिया था पाकिस्तान से। लेकिन मुझे ये बॉक्स अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने, और मैं सोच रही थी कि इसमें मैं वो आटे का जो होता है ना खुश्का वो डालूँ और फिर रोटी बनाने के लिए इसको मैं रखूँ। और ये वाला तो मेरी साफ़ ही थी ऑलमोस्ट, तो अब ये हो चुकी है साफ़। इतनी ज़्यादा इसमें कोई मैस नहीं था, ये साफ़ था। ये पॉलिश पड़ा हुआ है। और ये जो है ना एंटी बैक्टीरियल सरफेस क्लीनर वगैरह, ये तो आजकल मार्केट में बिल्कुल ना नहीं मिल रहे, और ऐसे गायब हुए हैं कि लगता है कि गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं ना, बस वैसे ही गायब हैं, और आजकल बिल्कुल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। क्लीनिंग करके मैं फारिग हुई तो सोचा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ कि जो थोड़ा सा क्विक हो और हेल्थी भी हो। तो मैंने सोचा कि आज मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसा करती हूँ कि आज बनाती हूँ चिकन कॉर्न सूप। जो चिकन कॉर्न सूप कम होता है, चिकन वेजिटेबल सूप आप इसे कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि और बहुत हेल्थी होता है, इसलिए से वेजिटेबल भी आपके अंदर चली जाती हैं, और टेस्ट चिकन कॉर्न सूप से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें वेजिटेबल होती हैं, उसमें सिर्फ कॉर्न्स होते हैं, तो ये बहुत मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी आजकल डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि आपको वाटर इंटेक ज़्यादा करें और इस तरह के सूप और कहवा वगैरह जो है वो ज़्यादा पिएं, तो मैंने सोचा कि आज ये बनाती हूँ और आज हम इसको एंजॉय करते हैं। और बस इसमें जो है वो मैंने ये कैरेट्स ली हैं, मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, और ये मैंने लिया है फूल गोभी, मटर लिए हैं, प्याज लिया है, इसके बीच में मैंने डाला है आलू, ये शिमला मिर्च डाली है, ये ग्रीन बीन्स और कॉर्न्स। और साउंड वियर्ड कर रही होगी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो लग रहा है मिक्स वेजिटेबल बन रही है, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम तो बहुत शौक से इसको पीते हैं, और ये इतना मज़े का बनता है ये सूप के जब आपके मुंह में ये वेजिटेबल के छोटे छोटे से पीसेस आते हैं तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। प्याज का और आलू का टेस्ट इसमें, और वो जो आपके मुंह में आते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और
उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने क्वांटिटी में आपको जब मैं डालूँगी तो साथ साथ बता दूँगी। ये मैंने अभी फ्रेशली की है काली मिर्च, ये डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी, साथ में ये मैं डालूँगी सोया सॉस। कई दफ़ा चीज़ों के नाम भूल जाते हैं क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं करती, मैं डायरेक्टली बात कर रही होती हूँ तो कई दफ़ा बिल्कुल ज़हन से निकल जाता है। और ये मैं डालूँगी सिरका, और साथ में ये कॉर्नफ्लावर डालूँगी। और ये ऑप्शनल है क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो मैं तो ये डालती हूँ, पिंच ऑफ डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। लेकिन ये है कि मैं ये डालूँगी। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप ये जो पाकिस्तान में मिलती है ना कनौर की चिकन क्यूब्स सूप स्टॉक जो होती हैं, आप वो डाल दें। तो ये मैं एक उसमें डाल रही हूँ। अगर आप पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ ना डालें, वो भी चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा जो है ना वो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और अब जो है वो मैंने एक मेरे पास थी चिकन थाई, उसको मैंने अभी रखा है पानी के बीच में बॉईल करने के लिए। और ये तकरीबन पानी है मेरा ख्याल है 4 कप के करीब होगा। और ये मैंने इसके बीच में चिकन डाली है, अभी बॉईल करूँगी इसमें। और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइए। मैंने इसमें जो है वो पहले चिकन को बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसमें पहले आलू डाल दिए क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। आलू के बाद मैंने प्याज डाला और फिर बाकी वेजिटेबल्स डाल के, और अब मैं इनको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ इस स्टेज पे सॉल्ट। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने इसमें ये डाला है। अगर बाद में मैं चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी डालूँगी। और साथ में मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा अजीनोमोटो। आपके पास है तो आप डालें, वरना बेशक ना डालें, इसको स्किप कर दें। और काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए काली मिर्च अगर आप खुद से पीस के डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ये मैं जो बना रही हूँ सूप, तो इसलिए काली मिर्च। और कोई भी इंग्रेडिएंट आपको लगे कि कम है, काली मिर्च कम है या नमक कम है, कुछ भी कम है, तो वो आप इजीली बाद में एडजस्ट कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालने से पहले। तो अब मैं इनको बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसके बीच में ये डाल रही हूँ चिकन स्टॉक क्यूब्स। और साथ में हमारा प्रोग्राम है कि हम ये खाएँ गार्लिक ब्रेड। ये बहुत मज़े की लगती है सूप के साथ। तो ये एक तरह का मील हो जाता है आपका, आप आराम से, आपका पेट भी भर जाता है, वेजिटेबल्स भी आप इस तरीके से खा सकते हो, चिकन भी आपके अंदर चला जाता है। तो ये बहुत एक जैसे कहते हैं ना हेल्थी सा आपका मील हो जाता है। तो बस अब मैं ये रखूँगी ओवन में। अब जो है ये सब्जियां सारी, ये वेजिटेबल सब अच्छे से गल गई हैं। इसको मैंने तोड़ना नहीं है ताकि इनकी खूबसूरती भी रहे और ये खाने में जब मुंह में आए तो ये अच्छी लगे। और अब जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन जो मैंने श्रेड करके रख ली थी। चिकन डालने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी सोया सॉस और विनेगर। ये जो टेस्ट है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, किसी को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को सोया सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को विनेगर। लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 जो है ना इसके ढक्कन भर के मैंने डाल दिए। और साथ में मैं डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो मेरे पास डार्क है तो ये मैं कम डालूँगी, ये ज़्यादा नहीं डालूँगी। और बाद में अगर किसी को चाहिए हुई तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और ऐड कर सकता है। कुछ ड्रॉप्स मैंने डालें क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा इसको बॉयल आएगा और फिर उसके बीच में मैं मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लोर। ये गार्लिक ब्रेड जो है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। मेरी तो ये बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है गार्लिक ब्रेड। शुरू में मैं नहीं खाती थी, मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा टेस्ट हो गया है डेवलप और अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशल सूप के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और साथ में बच्चे खाना चाह रहे हैं बर्गर, तो उनके लिए मैं नीचे पैटी कर रही हूँ जो कि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब ये देखें, ये सूप जो है वो काफ़ी हद तक पक चुका है, चीज़ें बिल्कुल टूटी नहीं है। और अब मैंने ये 3 टेबल स्पून भर के ये मैंने कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल लिया है और अब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। और किसी को थोड़ा पतला पसंद होता है, किसी को ज़्यादा थिक पसंद होता है,
तो मुझे कंसिस्टेंसी जो चाहिए होगी मैं उस पर रोक लूँगी। अभी मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं डालूँगी और इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। अच्छा, मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया ना, मैंने कॉर्नफ्लोर को घोला था लेकिन वो फिर कम हो गया था, तो मैंने फिर 2 टेबल स्पून मैंने और उसको मिक्स किया है। और क्योंकि मुझे ये इतना थिक चाहिए था तो वो थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो इसलिए मैंने और 2 टेबल स्पून और ऐड किया इसमें। और अब मैं जो है वो अंडा बताना भूल गई थी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अंडा। जिसको अंडा पसंद है वो डाले, जिसको नहीं पसंद वो बेशक इसको स्किप कर दे। अंडा आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से अंडा नहीं डालना। और जैसे ही अंडा डालें और फिर साथ ही उसको मिक्स करें। ये साथ में बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्राइज़, क्योंकि वो चाह रही हैं कि वो साथ में फ्राइज़ भी खाएं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। और ये देखिए हो गया है मेरा मज़ेदार सा सूप तैयार। इसमें मैंने ये बस डाली है हरी मिर्च, मैंने डाल के रखी हुई थी सिरके में, और वो डाली है, साथ में ये चिली सॉस डाली है। और अब मैं ये अपना मज़ेदार सा बहुत डिलीशियस सा सूप करने लगी हूँ ट्राई विद गार्लिक ब्रेड। और इसके साथ तो बहुत अच्छा इसका कम्बिनेशन है। और सूप स्पून मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा ठीक है, जो भी है सूप पीना है, ये भी चलता है। हम लोग जो है वो सूप को रिलेट करते हैं कि सूप खाली विंटर में ही पिया जाता है, और वैसे तो अभी तक यहाँ पे विंटर ही है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, सूप पिएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अदरवाइज़ ये कि सर्दी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि चिकन कॉर्न सूप बनाएं और फिर पिएं, लेकिन ये है कि आजकल के हिसाब से आप लोग भी ज़रूर बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब आने वाली है मेरी शामत। ये मेकअप की चीज़ें आप देख रहे होंगे सारी, ये मेरी बेटी जो है वो ऊपर से मेरे ड्रॉ में से निकाल के ले आई है, क्योंकि गलती से एक दिन मैंने उससे प्रॉमिस कर लिया था। वो मुझे, ज़ाहिर है बच्चे आजकल यूट्यूब पे ये चीज़ें देखते रहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका मेकअप करूँगी। और मैं भी पता नहीं कौन से मूड में थी कि मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है आप मेरा मेकअप कर लेना। और अब मुझे लेने के देने पड़ गए हैं, और वो सारी चीज़ें उठा के नीचे ले आई है। और मुझे भी मजबूरन ये रिस्क लेना पड़ा है, क्योंकि प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है और प्रॉमिस तो पूरा करना चाहिए। तो देखें वो मुझे क्या बनाती है। और मेरे साथ जो हुआ है वो तो हुआ ही है। और ये ज़रा मेरे मेकअप की चीज़ों का हाल चेक करें, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को भी बेटी के साथ रह रह के इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, और उसने आधी से ज़्यादा चीज़ें जो मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं, तो इन्होंने मेरी चीज़ों की बिल्कुल मचा दी है बर्बादी। और मेरे मुंह का जो हुआ है वो तो मैं बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ। हो गया है अब रात का टाइम, और चावल वगैरह मैंने बॉईल कर लिए हैं, खाने की तैयारी कर ली है। और अचानक मुझे याद आया कि ये मेरे पास पड़ी हुई थी कलौंजी, पता नहीं वैसे कलौंजी कहते हैं या कलवंजी कहते हैं, मुझे पता नहीं है इसको क्या प्रोनाउंस करते। तो ये मैं लेके आई थी एक दफ़ा, पाकिस्तान से ही लेके आई थी आई गेस। तो ये पड़ी हुई है मेरे पास, तो मैंने कहा इसको मैं अच्छे से धो के रख दूँ, क्योंकि आजकल जो है वो कह रहे हैं कि ये खानी चाहिए। क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि इसमें कहते हैं कि सिर्फ मौत के अलावा 100 बीमारियों का इलाज इसमें है। तो कहते हैं आजकल ये ज़रूर पिंच, तकरीबन जो है ना पिंच में 4, 5 या 6, 7 दाने इसके आ जाते हैं, तो कहते हैं कि वो ज़रूर खाने चाहिए। तो मैं तो आजकल ऐसे ही कर रही हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चों को भी मैं दे रही हूँ, छोटे को सीरियल में डाल के 4-5 इसके मैं सीड से दे देती हूँ। तो बस अब मैं ये जो है धो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से वॉश करके रख दूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो मैं अच्छी सी धूप का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छी धूप नहीं निकली कि जिसमें ये ड्राई हो सके। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये रोज़ खानी है तो वो थोड़ी थोड़ी क्या धोनी, इसको अच्छे से धो के रख दूँ। तो बस अब मैं धोती हूँ इसको, और यहीं पे जो है अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।